हालत बना रखी है, जिससे वो आम जैसे लग रहे हैं। यहाँ क्यों आई हो? तुम काफी वक्त से घर नहीं आए, इसीलिए तुम्हारे लिए चड्डियाँ लाई हैं। इसमें फ्रेंची है, बॉक्सेस है, धागे और जाली वाली चड्डी भी। बाय गाइस। दोनों का चक्कर चल रहा है। वो उसके लिए चड्डियाँ लेकर आई है, अब तो साबित हो गया। इसीलिए स्कूल में तुमसे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता था। दोगली कहीं की, यही बात है ना? पागल कहीं की, हराम की पिल्ली, पता नहीं खुद को समझती क्या है। मरना चाहती है? साली पागल हो गई है क्या? गांजा फूंक कर आई है। अभी बताती हूँ। ये ले, तू दूध ही पी, बच्ची कहीं की। एक हाथ मारूंगी तो। छोड़ो इसे। I don't trust words. I trust vibes. People can tell you anything, but vibes tell you everything. If you meet a man that thinks that you're too much for him, he's right. अपने दिल से मेरा हक मिटाने लगे। मुझे 1 मिनट दो एंड आई विल चेंज योर एंटायर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ। अगर तुम्हारे सामने एक कैटरपिलर आ जाए, यू विल गेट क्रीप्ड आउट, लेकिन अगर तुम्हारे सामने एक बटरफ्लाई आ जाए, यू विल फील हैप्पी। अगर तुम्हें कीचड़ दिख जाए तो तुम अपना रास्ता बदलोगे, लेकिन अगर उसमें एक लोटस खिला दिख जाए तो वही कीचड़ तुम्हें सुंदर लगने लग जाएगा। एक कोयले का टुकड़ा तुम्हारे किसी काम का नहीं है, लेकिन वही जब एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर आकर डायमंड बन जाता है तो उसी के लाखों देने को तैयार हो जाओगे तुम। अगर तुम्हारे कपड़ों पर रेत लग जाए ना तो तुम इरिटेट हो जाओगे, लेकिन जब वही रेत मोती बन जाती है तो वैल्यूएबल हो जाती है, सिर्फ टाइम, सही कंडीशंस और पेशेंस की वजह से। एंड ट्रस्ट मी, ये तुम्हारे साथ भी हो रहा है, तो टाइम दो और पेशेंस रखो। इट विल वर्क फॉर यू टू। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, लाइफ में बहुत काम आएगी। आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे मुझे रोटी खाने के 10 फायदे बताओ, तो रोटी खाने के 10 फायदे बता देगी। अब जाकर सर्च करोगे कि रोटी खाने के 10 नुकसान बताओ, तो उतने ही प्यार से वो 10 ऐसे ऐसे नुकसान गिनवा देगी ना कि आप रोटी खाना भी छोड़ दोगे। सेम थिंकिंग हमारे माइंड के साथ होती है। कोई भी चीज़ करने से पहले हम इतना डर जाते हैं कि माइंड ऐसे ऐसे चीज़ बताने लगता है कि आप वो काम क्यों नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा। एट द सेम टाइम अगर आपने ये बोला कि यार मुझे ये काम करना ही है, कुछ भी हो जाए, तो माइंड उस चीज़ को करने के लिए बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे तरीके सोचने पर मजबूर कर देता है, फिर आप वो काम करते हो। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप ये ले लो कि जो बुक आप पूरे साल नहीं पढ़ते हो, पूरे साल पढ़ने की हिम्मत नहीं होती है, वो बुक आप एग्जाम के 1 दिन पहले पूरा कैसे पढ़ लेते हो। बुक भी सेम है, आप भी सेम है, सब कुछ सेम है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है ना कि माइंड को ऐसे चीज़ों को सोचने में मजबूर करो जो आपके फेवर में हो, और ये बहुत काम की चीज़ है, आप खुद अप्लाई करके देख।